वेलकम टू रोजगार क्लासेस। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ जरूरी तथ्यों पे बात कर लेते हैं। आपका जो एग्जाम 30 सितंबर को प्रस्तावित है 67 बीपीएससी का, इसके लिए ज़रूरी कुछ बात यह है कि अब इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जो पहले रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे रहता था, अब उसको कर दिया गया है 10 बजे। तो 10 बजे तक आपको हर हाल में पहुंच जाना है, क्योंकि 11 बजे तक इसकी एंट्री होगी और 12 बजे से एग्ज़ाम होगा। 12 से 2 बजे तक 2 घंटे का रहेगा। 150 क्वेश्चन टोटल रहते हैं, तो ये 2 घंटे का पेपर होगा। तो आप 10 बजे तक पहुंच जाएंगे यहाँ पे और 11 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। और अगर जो आपका फ़ोटो क्लियर नहीं आया, एडमिट कार्ड अगर जो आप डाउनलोड अपना कर लिए हैं, नहीं किए तो कर लीजिए, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो या फिर कलर्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर आपका अगर जो फ़ोटो उस पर क्लियर नहीं आया है तो आप उसके साथ में एक फ़ोटो लेके जाएंगे, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पे यूज कर सके। आपको पेन कौन सा यूज करना है, तो ब्लू या फिर ब्लैक, वो बॉल पॉइंट पेन रहेगा, ब्लू या ब्लैक, ये दोनों में से यूज करना है। कोशिश कीजिए वो पेन लेके जाइए जो थोड़ा मोटा चलता हो, जिससे बबल करने में आसानी हो। अच्छे से आप बबल करेंगे, सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और किसी भी सूरत में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ना ले जाइए। यहाँ तक कि जो एनालॉग वॉच है वो भी मना है, किसी प्रकार का स्मार्ट वॉच हो सब मना है। तो आप बस पेन लेके जाइए, अपने साथ एक अपना जो है ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाएंगे। आप आधार कार्ड हो सकता है, वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, या फिर पैन कार्ड। इन चीज़ों में से कोई भी आप लेके जाइए, सब मान्य है, लेकिन आपको ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी लेके नहीं जाना है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप अच्छे जाइए, पेपर दे के आइए, सफल होके आइए, और आके आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपके स्कोर होंगे आप बताएंगे, ताकि कट ऑफ भी जारी किया जा सके। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये फ्रेशअप के तौर पे है, आप एक तरीके से रिफ्रेशमेंट, ये बूस्टर डोज है, जो आपको बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल रहती है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको अगर एक नज़र देख लेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी सही हो जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर देख के जाएँ एक बार एग्जाम में बैठने से पहले। तो पहला है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? अब्दुल गफूर रहे हैं। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी रही हैं। अभी पे प्रेजेंट टाइम में जो बिहार के राज्यपाल है वो है श्री फागू चौहान, ये प्रेजेंट टाइम पे है। और प्रथम जो रहे हैं वो रहे हैं जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम जो है प्रथम राज्यपाल रहे हैं। और बिहार की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो रेखा दोषित। रेखा दोषित पहली महिला न्यायाधीश थी। स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल इस स्वतंत्रता के पश्चात उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेयर्ड डेस चैम्प्स चामियार रहे हैं। बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये रहे रामदयालु सिन्हा। रामदयालु सिन्हा जी प्रथम ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। बिहार विधान परिषद के प्रथम महिला सभापति कौन रही हैं? तो ये रही हैं राजेश्वरी देवी। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद जी रहे हैं। और बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो बोधगया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कहाँ, कौन सा है? बोधगया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, बिहार में से कुछ इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए ऐसे आसान क्वेश्चन, ताकि आप वहाँ गलत ना करें। बिहार की साक्षरता देख लेते हैं। तो बिहार की जो साक्षरता है कितनी है? लिटरेसी रेट कितनी है? 61.80% है। जिसमें अगर जो पुरुषों की बात करें कि पुरुषों की साक्षरता कितनी है, तो उनकी कितनी है? पुरुषों की साक्षरता है 71.2%। महिलाओं की कितनी है? तो है 51.5%। ठीक है, सीधे मोटा मोटी देखा जाए तो लगभग 20% का अंतर है। तो आप एक को याद करके दूसरे से रिलेट करके भी इसको याद रख सकते हैं कि इतना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सर्वाधिक कहाँ है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। कितना है? तो 73.37% है। सॉरी। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है, 51.08%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। तो ओवरऑल भी सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है? रोहतास में है।
और पुरुष की भी देखा जाए तो रोहतास में, महिला का भी देखेंगे तो कौन सा है, रोहतास है। आप देखते हैं कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ है, तो ये भी पूर्णिया में है। इस तरीके से दो आपको याद हो गए। आप देखते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये सहरसा है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि महिला साक्षरता दर सहरसा में सबसे कम है, लेकिन पुरुष की बात करें या ओवरऑल बात करें तो पूर्णिया में सबसे कम है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बिहार की जनसंख्या देख लेते हैं। तो बिहार की जनसंख्या जो टोटल है वो कितनी है, 10,40,99,452। ये टोटल बिहार की जनसंख्या कितनी, इतना है। अब देख लेते हैं कि ये भारत का ही कितना है, तो 8.60% है। ये भारत की जितनी जनसंख्या है उसका ये 8.60% है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है वाला जिला कौन सा है, तो ये है पटना है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। वो कितना है, तो 1021 है। एक बार ऐसे पूछा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो गोपालगंज। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितना है, तो 1021 है। फैक्चुअल तो बिहार पूछता ही है। आइए आगे देखते हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, मुंगेर। सबसे कम मुंगेर। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला अभी आपने ऊपर देखा 73.7 रोहतास। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया 51.08%। अब क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राज्य की स्थापना कब हुई थी बिहार राज्य की, तो ये 22 मार्च 1912 को हुई थी। 22 मार्च 19 को। और 22 मार्च को बिहार सरकार जो है बिहार दिवस मनाती है। राज्य की राजधानी कौन सी है, तो पटना है। पटना को प्राचीन नाम में किस नाम से जानते थे, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, पुष्पपुर कहा जाता था, कुसुमपुर और अजीमाबाद, इन 4 अन्य नामों से भी पटना को जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि बिहार जो है किस किस देश से बॉर्डर लगाता है, किस राज्य से बॉर्डर इसका शेयर करता है। तो देश कौन सा है, नेपाल। नेपाल से कौन कौन से इसके जिले लगते हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और ये आपका सुपौल। उसके बाद से अररिया है, किशनगंज है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इसके ज़िले हैं जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर जो आपसे पूछा जाए कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट यानी सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो कौन सा है, वेस्ट चंपारण है। सबसे अगर जो पूर्वी जिला आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है, किशनगंज है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो वो है आपका गया है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वो है कैमूर। कैमूर में जब हम आपको वन्य से संबंधित पढ़ा रहे थे तो यहाँ बताए थे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वनावरण है, कैमूर में है सबसे ज़्यादा वनावरण। अब आगे देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से एक चीज़ और देख लेते हैं, थोड़ा भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं बिहार की। तो कितनी है, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और ये लगभग चौकोर, इसका लगभग देखा जाए तो चौकोर शेप है इसका बिहार का। ठीक है, गंगा नदी इसको 2 हिस्सों में बराबर 2 हिस्सों में बांट देती है गंगा नदी इसको। आइए राज्य का क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना है बिहार राज्य का, कितना है 94,163। 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब ये भी कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई बिहार की कितनी है, 345 है। उत्तर से दक्षिण ऐसे हो गया। अगर जो आपसे पूछ दे कि पूर्व से पश्चिम, तो आप कैसे देखेंगे इसको, पूर्व से पश्चिम इस तरीके से हो गया। पूर्व से पश्चिम कितना है वो, तो 483 किलोमीटर है। तो आप ये फैक्चुअल डेटा है, आप इसको याद रखेंगे। राज्य की सीमा से लगे 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो उत्तर प्रदेश हो गया जो पश्चिमी साइड से लगा हुआ, दक्षिणी साइड से झारखंड है और पूर्वी साइड से वेस्ट बंगाल है। तो आइए जिलों को देख लेते हैं कौन कौन जिला है जो राज्यों से लगे हैं इसके। तो वेस्ट बंगाल से लगा है, किशनगंज लगा है, पूर्णिया लगा है और कटिहार लगा है। और अगर झारखंड की बात करें तो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद हो गया और आपका ये हो जाएगा एक रोहतास हो जाएगा। तो इधर कितने हैं,
झारखंड से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लगे हैं झारखंड से, जो कि सबसे ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल से 3 लगे हैं। अब देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से कितने लगे हैं। उत्तर प्रदेश से लगा है कैमूर, रोहतास 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर से भी है। उत्तर प्रदेश की तरफ से भी 8 लगे हैं। पूर्वी चंपारण है आपका, ये गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास नीचे से लगा होता है। ठीक है सॉरी। तो ये सारे हम देख लिए। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। राज्य की सीमा उत्तर में लगी है तो हम पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये भी पूछा जाता है कि बिहार का जो क्षेत्रफल है पूरा कितना था, अभी हम आपने देखा कितना था, यह है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये टोटल जो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये जो टोटल अपने भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना है, तो 2.86% है। 2.86%। नेपाल से कितने सीमा लगते हैं, अभी हमने देखा 7 लगते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने लगते हैं, तो 8 लगते हैं। उत्तर प्रदेश से 8 लगते हैं, ठीक है। और झारखंड से 8 लगते हैं। तो आपको याद रखना, नेपाल से 7, उत्तर प्रदेश से 8, पश्चिम बंगाल से 3 लगते हैं और झारखंड से 8, 2 से 8, उत्तर प्रदेश और झारखंड से 8। अब बाकी वेस्ट बंगाल से लगते हैं 3। आपसे जिला पूछा जा सकता है या फिर नंबर पूछा जा सकता है कितने लगे हैं। अब देखते हैं, ये जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में कि बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले अपना सीमा साझा करते हैं, कितने हैं वो, 9 हैं। याद रखना आपको 9। कौन कौन से हैं, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। ये कितने 9 जिले हैं जो आपके पटना से साझा करते हैं सीमा, जो कि आपका बिहार का राजधानी है। एक बार और देख लेते हैं, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण में बिहार का एक नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो है शिवहर। सबसे उत्तरी जिला अभी आपने ऊपर देखा, पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला गया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, कैमूर है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो वह है किशनगंज है। राज्य की जलवायु कैसी जलवायु है, तो मानसूनी जलवायु। इस टाइप के भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार राज्य की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ वर्षा होती है, किशनगंज। ये वेस्ट बंगाल में बॉर्डर साझा करता है वेस्ट बंगाल से और सबसे ऊपर की तरफ है, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। न्यूनतम वर्षा वाले जिले कौन कौन से हैं, तो कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है। जब मैं आपको नदियों के बारे में पढ़ा रहा था, बिहार का नदियों के बारे में, तो मैंने आपसे बताया था ये गंगा जो है, इसके नीचे का जो क्षेत्र होता है ये सूखा क्षेत्र पड़ जाता है। क्या, क्योंकि इधर की जो नदियाँ होती हैं, पठारी नदियाँ हैं, तो यहाँ पे पूरे साल भर ये सदा नीरा नहीं बन रही है सदा, तो इसलिए यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। ये मानसून पे डिपेंड करती हैं। ऊपर क्या होता है कि बहुत बाढ़ आता है। इधर की जो नदियाँ होती हैं ये हिमालयन रिवर्स हैं, तो ये बहुत सारा पानी लेके हम आता है, सदा नीरा है, बराबर इसमें पानी बहता रहता है। तो ये जो आपका क्षेत्र है ये आपका वेट रीजन है और ये ड्राई रीजन हो जाता है। ठीक है, सबसे गर्म स्थान अगर जो आपसे पूछे तो कौन सा है, गया। गया किस रीजन में आता है, तो ये दक्षिणी रीजन में आता है। बिहार के लोक नृत्य के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सा है। बिहार का लोक नृत्य है लौंडा नृत्य जो होता है, नृत्य लौंडा, झिझिया है, कर्मा है, कटघोड़वा है, झऊ है, झरनी है, धोबिया है, प्रमुख लोक नृत्य। एक बार और देख लेते हैं, लौंडा नृत्य है, झिझिया है, कर्मा है, कटघोड़वा है, झऊ है, झरनी है, धोबिया है। लौंडा नृत्य में क्या होता है कि जो पुरुष रहते हैं वो स्त्रियों का वेशभूषा पहन के और डांस करते हैं। अब देख लेते हैं बिहार में लोकसभा सीटें कितनी हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। कितनी है, 40 है। बिहार का राज्यसभा सदस्य, बिहार से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, तो 16 चुने जाते हैं। 16 सीट है बिहार में राज्यसभा की। बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 243 सीटें हैं। 243 सीटें हैं बिहार में विधानसभा की। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है
कि बिहार की विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो कितनी है आपको याद रखना, 75 है। बिहार में कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपके आने वाले जो आपका एग्जाम है 30 तारीख को, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर करें। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है और पेपर के बाद मैं आपसे मिलूंगा और ढेर सारी मुद्दों पर डिस्कस किया जाएगा पेपर संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको जो भी आपके क्वेरीज हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।